ईरान और अमेरिका को दोबारा मेज पर बिठाने की कोशिशें तेज। दोनों मुल्क बातचीत पर राजी। सालिसों के पसे पर्दा राबते जारी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द मुतवक्की। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बातचीत का दूसरा दौर जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से पहले होगा। नायब अमरीकी सदर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर मुतमईन। कहा, बातचीत के दूसरे दौर का इन्हिसार तेहरान पर। ईरान को एटमी मवाद मुल्क से बाहर भेजना होगा। यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत भी मुकम्मल खत्म करना होगी। ईरान कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर बातचीत के लिए रजामंद। ईरानी सदर का कहना है, आबना हुर्मुज़ को लाहिक खतरा आलमी तिजारत पर मनफी असरात मुरतब करेगा। और सदर मुमलिकत से वजीर आजम की मुलाकात। पाकिस्तान के सालसी के किरदार के हवाले से आगाह किया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में लिया। सदर की वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ। आबना हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी, खित्ते में कशीदगी के बादल। ट्रंप के खिलाफ वर्जी पर जहाज तबाह करने की धमकी। कहा, ईरान से बहुत से निकात पर समझौता हो चुका था। यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक ना हो सका। तेहरान किसी भी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ने क्यूबा को भी नाकाम रियासत करार दे दिया। ईरान के बाद उसके साथ भी निमटने का इंदिया। अमेरिका आबना हुर्मुज़ और एटमी प्रोग्राम पर हमारा हक तस्लीम करे या दोबारा जंग के लिए तैयार रहे। तर्जुमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम रजाई का दो टूक पैगाम। कहा, जंगबंदी का खात्मा मुद्दत में तौसी पर नहीं होना चाहिए। आबना हुर्मुज़ और बुहीरा ओमान में फौजी मुदाखलत नाकाम हो जाएगी। पासदाराने इनकलाब का रद्द-ए-अमल। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 4 ईरानी बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब। BBC का दावा। लिखा, 4 में से 2 जहाज ईरानी बंदरगाहों से रवाना हुए। बाकी 2 जहाज पर अमरीकी पाबंदियां आयद थीं। एक जहाज शारजा से रवाना हुआ। चीन से आने वाला जहाज आबना हुर्मुज़ उबूर करके ईरानी बंदरगाह पहुंचा। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए ढांचे की तामीर नागुज़ीर। खलीजी ममालिक मिलकर तरक्की के लिए साजगार माहौल पैदा करें। चीनी सदर का अमन, बर्दाश्त और एहतराम के उसूल पर अमल दरामद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा के इस्लामाबाद टॉक्स में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक डार ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मसाइल के हल के लिए वाहिद रास्ता करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर को भी टेलीफोन। खित्ते में पायदार इस्तेहकाम के लिए ढांचे की तामीर नागुज़ीर। खलीजी ममालिक मिलकर तरक्की के लिए साजगार माहौल पैदा करें। चीनी सदर का अमन, बर्दाश्त और एहतराम के उसूल पर अमल दरामद पर जोर। शी जिनपिंग की अमाराती वलीअहद से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता ममालिक के सिफारती राबते भी तेज। कतरी वज़ीर आज़म और अमाराती वज़ीर ख़ारजा का सऊदी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जायजा। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कशीदगी में इजाफा करेगी। चीन ने अमरीकी इक़दाम गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा का अमन के लिए कोशिशों का यादा। रूस को ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से आलमी मईशत मुतासिर होने का खदशा। यूरोपीय कमीशन का आज़ादाना जहाज रानी की जरूरत पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए सिफारतकारी की तजवीज़। ऑस्ट्रेलिया की नाकाबंदी के लिए अमरीकी राबते की तरदीद। जर्मनी और सऊदी अरब का अमरीका को आबना हुर्मुज़ बंद न करने का मशवरा। IMF, आलमी बैंक और IAEA का तवानाई मंडी खुली रखने पर जोर। इटली का इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदे मुअत्तल करने का ऐलान। वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का मुआहिदों में तौसी न करने का फैसला। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई साजो सामान के तबादले का मुआहिदा था। स्पेन के वज़ीर आज़म की भी इसराइल पर सख्त तनकीद। कहा, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी सिर्फ एक मुल्क करता है और वो इसराइल है। Trust and confidence in our armed forces and the Pakistani nation has grown exponentially, given Pakistan's political and military leadership's untiring, selfless and sincere facilitation efforts to help bring about ceasefire in the Middle East conflict through Islamabad talks. पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंगबंदी मुमकिन हुई। किसी भी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का
पीएफ अकेडमी रसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, मार का हक में पाक बहरिया ने इंडियन नेवी को जहरियत से बाज रखा। पाक फजाइया ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सलाहियतों का लोहा मनवाया। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाबी से जारी है। बैरूनी अदायगियों के लिए पाकिस्तान के इंतजामात मुकम्मल। यूएई को रवा माह कर्ज की बरवक्त अदायगी की जाएगी। सऊदी अरब से $3 अरब की माली मुआवनत मिलने का इम्कान। दीगर दोस्त ममालिक से भी बातचीत जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 5043 पॉइंट्स का इजाफा, 5 हदें बहाल। इंडेक्स 1,65,634 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई मार्केटों में भी सरमायाकारों का एतमाद बहाल। जनूबी कोरिया, जापान, हांगकांग और शंघाई मार्केट में भी मुस्बत रुझान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें $100 से नीचे आ गईं। अमेरिकी ऑयल 96 और ब्रेंट क्रूड $97 फी बैरल में फरोख्त। गुरु नानक मोटरवे मंसूबा दुनिया भर के सिख यात्रियों के नाम वक्फ। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, ननकाना साहब और करतारपुर को जोड़ने वाली गुरु नानक मोटरवे अमन और इत्तेहाद की शाहराह है। ज़ायरीन को आलमी मयार की सफरी सहूलियात दी जाएंगी। मोटरवे और इसके इर्द गिर्द होटल्स, मॉल्स, सर्विस एरिया और दीगर सहूलियात मैसर होंगी। दुनिया भर की सिख बिरादरी को गुरु नानक मोटरवे मंसूबे में शराकत दारी की भी दावत। बैसाखी पर हिंदू और सिख यात्रियों को तहनीती पैगाम में त्यौहार को नई शुरुआत और भाईचारे की अलामत करार दिया। पंजाब के काश्तकारों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। 6 अरब रुपए मालियत का बारदाना मुफ्त दिया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज के 3,500 रुपए मन के हिसाब से गंदम की खरीदारी शुरू करने की हिदायत। फी एकड़ 10 बोरी बारदाना फराहम किया जाएगा। फसल की कीमत भी 72 घंटे में अदा की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, ज़राई तरक्की तरजीह है। वज़ीर आला सिंध का महकमे खुराक को गंदम की खरीदारी मुहिम तेज करने का हुक्म। छोटे किसानों और सब्सिडी लेने वाले आबादकारों से ही गंदम खरीदारी की हिदायत। मुराद अली शाह का काश्तकारों को बरवक्त अदायगियों और अपना बारदाना इस्तेमाल करने वाले हारियों को मुआवजा देने की अहकामात। कहा, जखीरा अंदोजी और गैर कानूनी नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जाएगी। मौसम गर्म होते ही बिजली के शॉर्टफॉल में इजाफा। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। सियालकोट में 10 घंटे से ज्यादा बिजली की बंदिश से मामलात बुरी तरह मुतासिर। ताजिर हल्के शदीद परेशान। फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल इलाकों को 4 से 5 घंटे सप्लाई मुअत्तल। सनती मजदूरों का अब रोजगार दाव पर लग गया। गुजरांवाला में रोजाना 8 घंटे बिजली की बंदिश। मुख्तलिफ शहरों में गैस की तवील बंदिश से भी शहरियों का जीना दोभर। कराची मैट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में तलबा और वालिदैन से 5,000 के एवज नकल करवाने और इम्तिहानी मरकज पर दरियों पर बैठकर पर्चा देने का मामला। समा की खबर पर महकमा तालीम का एक्शन। टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्कूल ब्लैकलिस्ट कर दिया। बोर्ड इंतजामिया ने लियारी में फर्नीचर से महरूम इम्तिहानी मराकज में डेस्क भी फराहम कर दिए। एफबीआर के गोदामों से सिगरेट के हजारों कार्टन की चोरी का मामला। जांच करने वाली कमेटी के चेयरमैन को एफबीआर की जानिब से हिरासत किए जाने का इंकशाफ। सैफुल्लाह अबड़ो ने बताया, कमेटी के बाद घर जाता हूँ, एफबीआर का नया नोटिस मिल जाता है। मेरा टोबैको का कारोबार नहीं, डरने वाला नहीं हूँ। कमेटी रुकन उमर फारूक ने कहा, स्मगलिंग में कस्टम्स अमला मुलव्विज है। ईरान से तेल स्मगल करने वाले अपनी वीडियो भी बनाते हैं, मगर कस्टम्स वालों को कुछ नजर नहीं आता। शाहीनों की आसमान पर हुक्मरानी। पीएफ अकेडमी रसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। पाक फजाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। पेशा वराना महारत का जबरदस्त मुजाहिरा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की भी शिरकत। बैसाखी मेले की तकरीबात इख्तिताम पजीर। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा पंचा साहब हसन अब्दाल में मजहबी रसूमात अदा की। मरकजी तकरीब में वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ, वज़ीर मुमलिकत खेरदास कोहिस्तानी और सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रामेश सिंह शरीक हुए।
पीएसएल में ब्रेक टाइम, आज आराम का दिन, कल से फिर लाइव एक्शन। अगले मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला। बाबर 11 अब तक नाकाबिले शिकस्त, 11 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट। मुल्तान सुल्तान का दूसरा नंबर, बल्लेबाजों में कुशाल मेंडिस, बॉलर्स में सुफियान मुकीम का पहला नंबर। मुआहिदा तोड़ने का अंजाम, पीसीबी का बड़ा एक्शन, ब्लेसिंग मज़ारबानी नाअहल करार। पीएसएल में शिरकत पर 2 साल की पाबंदी, जिम्बाब्वियन खिलाड़ी ने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरी लीग से मुआहिदा किया था, पीसीबी का एलामिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ब्लेसिंग को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा था। और हॉकी टीम का कोचिंग पैनल मुकम्मल, सीनियर टीम के लिए ओलंपियन मंजूरुल हसन हेड कोच, ख्वाजा जुनैद, वसीम अहमद, शकील अब्बासी, अदनान जाकिर, मजहर अब्बास कोच मुकर्रर, अयाज महमूद को जूनियर और कमर इब्राहिम को अंडर 18 हेड कोच की जिम्मेदारी मिल गई।